बात करते हैं रोप और लाइंस और नाटस, यानी कि रोप क्या होती है, लाइंस क्या होती है और गांठें क्या होती है। सबसे पहले अपने जैसे रोप के बारे में पढ़ते हैं कि रोप क्या होती है। देखिए रोप फायर सर्विस में रोप एक रस्सा होता है, और जैसे भी अगर फायर मैग्नेट्स का उपयोग अपने किसी रेस्क्यू कार्य में, जैसे किसी ऊंचाई से अपने को सामान को नीचे लाना है, किसी कुएं वगैरह में किसी भी घायल को अपने को निकालना है, या किसी साज सामान को बांधना है, तो एक फायरमैन को रोप का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अपने बात करते हैं कि रोप कितने प्रकार के होते हैं या रोप को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है। देखिए रोप रस्सा होता है, जैसे आप अपने कह सकते हैं कि प्राकृतिक रेशों के द्वारा तैयार करके भी अपने रस्सा बना सकते हैं, कृत्रिम विधि के द्वारा तैयार करके भी अपने को रस्सा बना सकते हैं, और वायर के द्वारा भी अपना क्या बना सकते हैं, रस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं प्राकृतिक रेशों से बने हुए रस्से, यानी कि प्राकृतिक रेशों से बने हुए रस्से कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोगों को ये रोप है और प्राकृतिक रेशों से बने हुए रस्से, जैसे अपने मैं बात करूं कि आपका इटालियन हेम्प होता है। इटालियन हेम्प एक प्राकृतिक रेशा है, इससे बनने वाली जो भी रोप होती है वो अधिक मुलायम भी होती है, आसानी से गांठ लगने वाली होती है, और इसका उपयोग अपने फायर सर्विस में उपयोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये रोप आपकी क्या होती है, महंगी होती है, इसलिए अपने इस रोप का उपयोग नहीं करते। इसके आगे अपने बात करते हैं आपकी मनीला, सेम आपके इटालियन हेम्प से दूसरे घर में बात करते हैं मनीला रोप होती है, और इस मनीला रोप भी आपकी अधिक मजबूत होती है, आसानी से गांठ लगने वाली होती है, और फायर सर्विस में इस रोप का उपयोग भरपूर तरीके से किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग अपने ज्यादा करते हैं। सेकंड आगे अपने करते हैं सीसर या रामबान। देखो सीसर या रामबान से बनी हुई जो रोप होती है ये भी प्राकृतिक रोप रेशों से तैयार की हुई रोप है, लेकिन इससे जो भी रस्सा है, जैसे किसी पानी वगैरह में डालने से क्या होता है, ये रस्सा आपका फिसलने युक्त हो जाता है या अधिक फूलता है, इसलिए इस रोप का प्रयोग अपने न के बराबर करते हैं। आगे अपनी आती है कोयल या नारियल की जटा। कोयल या नारियल की जटा जो होती है इसका प्रयोग भी अपने फायर सर्विस में न के बराबर करते हैं, ये भी प्राकृतिक रोप ही होती है, क्योंकि ये हल्की होती है या कम यानी कि मजबूत कम होती है, हल्की होने के कारण मजबूत कम होती है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद में आती है आपकी सूत, यानी कि सूत से जो बनी हुई रहती है ये भी एक प्राकृतिक ही रोप होती है, और इससे बनने वाली रस्सी भी आपकी हल्की होती है, कम मजबूत होती है, इसलिए इसका उपयोग अपने किसी गाइडलाइंस के रूप में करते हैं। जैसे मान लो कोई भी कार्य चल रहा है और आगे अपने को प्रवेश या एंट्री करना, कोई अपने को मना करने के लिए, अपने को निर्देश देने के लिए एक गाइडलाइन के रूप में अपने इस रोप का काम में लेते हैं। तो ये तो अपनी प्राकृतिक रोप थी, इनके बारे में अपने देख लिए, और इनके बारे में अपने प्रैक्टिकली रूप में भी देखेंगे कि कैसी होती है। और सेकंड अपनी होती है कृत्रिम रेशों के द्वारा। जैसे अपने कृत्रिम रेशों की बात करूं मैं मनीला और आपके नायलॉन के द्वारा, क्योंकि ये अधिक मजबूत रेशे होते हैं और इनके द्वारा जो तैयार करके बनाई जाती है वो आपकी जो भी कृत्रिम रोप अपने कह सकते हैं। देखिए कृत्रिम रोप इनके द्वारा जो तैयार करके बनाई जाती है ये भी आपका पानी में, जैसे अपने अगर बात करते हैं तो ये फिसलने युक्त होती है, इसलिए इसका उपयोग अपने न के बराबर करते हैं। इसका प्रयोग अपने किसी फायर जैसे टावर होता है, यानी कि आपका जो फौज होता है, जैसे फौज टावर बनाया जाता है, और फौज को सुखाने के लिए अपने इस रोप का प्रयोग करते हैं। इसके आगे अपने बात करते हैं थर्ड आपकी होती है वायर की रोप। वायर से जो बनी हुई जो रोप होती है ये आपकी अधिक मजबूत होती है, लेकिन इसमें कुछ दोष होते हैं। जैसे अगर अपने दोष की बात करें, आसानी से इसकी नाटा से की गांठ नहीं लगा सकते, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है, इसलिए इसे किसी वाहनों के साथ यानी कि अपने यांत्रिक तरीके से, जैसे किसी अपने को लेडर के साथ, जैसे अपने टर्न टेबल लेडर होती है, हाइड्रोलिक लेडर होती है, या अपनी लिफ्टिंग लोड होती है, यानी कि लिफ्ट जैसे सीढ़ियां होती है, वहां पर अपने इस रोप का प्रयोग करते हैं। अब आगे अपने देखते हैं कि वो जो भी आपकी रोप होती है इस रोप के खराब होने के कारण। देखिए वो जो रोप होती है इसके मुख्य खराब होने के दो कारण होते हैं, एक तो आपका यांत्रिक हानि और एक होती है रासायनिक हानि। यांत्रिक हानि की अगर अपने बात करें, जैसे मान लो किसी को आपका जो भी रोप होती है इसमें घर्षण हो रहा है, या सही तरीके से अपने इसको प्रयोग में नहीं ले रहे हैं, या किसी रगड़ के कारण आपका जो खराब होता है वो आपका किसके अंदर आता है, या किसी कटाव के कारण अगर आपका रस्सा खराब होता है, रोप खराब होता है, तो वो अपना एक यांत्रिक हानि के अंतर्गत आता है। दूसरा अपना होता है रासायनिक हानि। दूसरा अपना कौन सा होता है, रासायनिक हानि, यानी कि किसी रस्से का किसी तेल के संपर्क में आने से, या किसी एसिड के संपर्क में आने से, या अधिक धूप में रखने की वजह से जो भी अपना रस्सा खराब होता है वो किसके अंतर्गत आता है, अपना रासायनिक हानि के अंतर्गत आता है। तो ये तो अपने बात कर लिए रोप की कि रोप को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है और कौन कौन सी रोप होती है। इससे आगे अपने बात करते हैं आपकी नेक्स्ट अपने बात करते हैं लाइंस, यानी कि लाइंस क्या होती है और नाटस क्या होती है।
लाइंस और नाटस के बारे में अपना अभी चर्चा कर लेते हैं और प्रैक्टिकली रूप में अपने को जो भी अपने को विशेष प्रकार की जो भी नाटस दे रखी है उनको भी अपने लगाकर अपने का प्रयास या अभ्यास करते हैं कि कैसे कौन सी नाटस लगाई जाती है और कौन सी नाटस को अपने कहाँ काम में लेते हैं। नेक्स्ट अब अपनी बात कर रहे हैं लाइंस। लाइंस क्या होती है? देखिए लाइंस जो रोप होती है उस रोप की निर्धारित ना तो मोटाई होती है ना उसका लंबाई होती है और लाइंस वही अपने रोप की यानी कि जो रस्सा होता है उस रस्से को अपने निर्धारित लंबाई में और मोटाई में जो बना दिया जाता है यानी कि उसको निर्धारित मोटाई और लंबाई में जो डिवाइड कर दिया जाता है बना के उसे अपने क्या कहते हैं लाइंस कहते हैं। और लाइंस अपने वर्किंग सिस्टम के अनुसार अपने कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं लाइंस की शॉर्ट लाइन, देखिए जो शॉर्ट लाइन होती है इसकी लंबाई की अगर अपने बात करते हैं तो इसकी लंबाई होती है आपकी 40 से 50 फीट और इसका व्यास होता है 2 इंच होता है और इसका उपयोग किसी अपने पंप के साथ में या सक्शन होज को बांधने के लिए इस लाइंस का उपयोग अपने करते हैं। दूसरा अपना बात करते हैं लॉन्ग लाइन। कौन सी बात करते हैं अपने? लॉन्ग लाइन यानी कि अपने शॉर्ट लाइन से जो बड़ी होती है उसे अपने क्या कहते हैं? लॉन्ग लाइन कहते हैं। और लॉन्ग लाइन की जो लंबाई होती है वो अपनी 100 फीट होती है और व्यास इसका कितना होता है? 2 इंच होता है। इसका उपयोग किसी रेस्क्यू कार्य करने के लिए करते हैं या किसी टर्नटेबल के साथ में भी अपने क्या कर सकते हैं? इस रोड का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा अपना होती है एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइन। कौन सी होती है? एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइन। एक्स्ट्रा लॉन्ग जो लाइन होती है इसकी लंबाई आपकी लॉन्ग लाइन से अधिक होती है। इसकी लंबाई जैसे आपकी एक्स्ट्रा जो लॉन्ग लाइन थी उसकी 100 फीट थी और इसकी जो लंबाई होती है वो अपने 200 फीट तक होती है और इसका उपयोग अपने किसी भी टर्न टेबल लेडर होती है उसके साथ में या किसी रेस्क्यू कार्य करने के साथ में भी अपने क्या करते हैं? इस रोड का प्रयोग करते हैं, इस लाइन का प्रयोग करते हैं। आगे अपनी होती है लोरिंग लाइन। अपनी कौन सी होती है? लोरिंग लाइन। लोरिंग लाइन भी अपनी किसी भी यानी कि अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई आपकी 130 फीट होती है, व्यास इसका 2 इंच होता है और किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे उतारने के लिए या किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को अपने को नीचे लेकर आना है तो अपने क्या करते हैं? इस लाइन का प्रयोग करते हैं। आगे अपने बात करते हैं स्केप लाइन। स्केप लाइन की जो लाइन होती है स्केप लाइन होती है इसकी लंबाई आपकी 15 से 20 फीट तक होती है और ये किसी आपकी मंडला रेसे से बनाई जाती है और इसका उपयोग अपने करते हैं किसी भी रेस्क्यू कार्य किसी भी दूर से बड़े कमरे में अपने को कोई भी रास्ता बनाना है उसके लिए अपने क्या करते हैं? स्केप लाइन का प्रयोग करते हैं। उसके आगे अपने आती है बेल्ट लाइन। कौन सी लाइन आती है? बेल्ट लाइन। बेल्ट लाइन की जो लंबाई होती है 12 फीट होती है और इसका व्यास होता है 1 इंच। इसका व्यास कितना होता है? 1 इंच। इसका प्रयोग अपने किसी भी ब्रांच को बांधने के लिए या फायरमैन जो बेल्ट होता है अपना या कोई बड़ी हार्नेस होती है उसके साथ में अपने जो भी रोप काम में यानी कि जो भी लाइन काम में लेते हैं वो अपनी बेल्ट लाइन में होती है। आगे अपनी होती है बॉबी लाइन। कौन सी लाइन होती है? बॉबी लाइन। इसकी लंबाई 130 फीट होती है, व्यास इसका 1 इंच होता है और ये सूत से बनी हुई रहती है तथा इसका उपयोग किसी हल्की वस्तु को बांधने के लिए या किसी गाइडलाइन के रूप में अपने काम में लेते हैं। तो ये तो अपनी होती है लाइन। अपनी क्या होती है? लाइंस यानी कि रस्से को यानी कि निर्धारित लंबाई और मोटाई में या अपने निर्धारित कर दिए जाते हैं। रस्से के छोटे छोटे जो टुकड़े कर दिए जाते हैं मोटाई और लंबाई में और उसे अपने क्या कहते हैं? लाइंस कहते हैं। तो सभी लाइंस की अपने बात कर ली। आगे अपने बात करेंगे नाटस यानी कि गांठों की बात करेंगे और गांठस आपको लगाना भी मैं प्रैक्टिकली रूप में क्योंकि अपने जो भी फायर सर्विस के अंतर्गत जो भी अपनी वैकेंसी आई है इसमें अपने को प्रैक्टिकली रूप में गांठों के बारे में बताया गया है कि आपको गांठों का लगाने का अच्छा अभ्यास होना चाहिए। तो कल जैसे अपने नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंतर्गत मैं आपको नाटस के बारे में बताऊंगा कि नाटस कैसे लगाई जाती है, जो भी आपको विशेष